कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं योगिनी एकादशी। आषाढ़ मास में कब यह एकादशी का पावन पर्व मनाया जाएगा और क्या है इसका मुहूर्त, इसी विषय पे करेंगे चर्चा। योगिनी एकादशी 2 जुलाई 2024 मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो 1 जुलाई को सुबह 10:26 पर यह तिथि प्रारंभ होगी और इसका समापन 2 जुलाई को सुबह 8:42 पर होगा। ऐसे में 2 जुलाई को योगिनी एकादशी का पावन पर्व मनाया जाएगा। योगिनी एकादशी व्रत की पावन कथा की अगर हम बात करते हैं तो पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्गलोक में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह भगवान शिव का भक्त था। रोजाना महादेव का पूजन किया करता था। उसका हेम नाम का माली जो हर दिन पूजा के लिए फूल लेकर के आता था। माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था और वह बेहद सुंदर थी। एक बार जब सुबह माली मानसरोवर में फूल तोड़ करके लाया, लेकिन कामासक्त होने की वजह से वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद करने लगा। राजा को उपासना करने में देरी हो रही थी, उसकी वजह से वह क्रोधित हुआ और ऐसे में राजा ने माली को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुमने ईश्वर की भक्ति में ज्यादा कामासक्ति को प्राथमिकता दी है, तुम्हारा स्वर्ग से पतन होगा। तुम धरती पर स्त्री वियोग में और कुष्ठ रोग का सामना करोगे। इसके बाद वह धरती पर आ गिरा, जिसकी वजह से उसे कुष्ठ रोग हो गया और उसकी स्त्री भी चली गई। वह कई वर्षों तक धरती पर कष्टों को भोगता रहा। एक बार माली को मार्कंडे ऋषि के दर्शन हुए और उसने अपने जीवन की सभी परेशानियों को बताया। ऋषि माली की बातों को सुनकर के आश्चर्यचकित हो गए। ऐसे में मार्कंडे ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी के व्रत के महत्व का विस्तार से वर्णन बताया। मार्कंडे के कहे जाने पर इस व्रत को करने से तुमने जीवन में सभी पाप जो थे तुम्हारे वो खत्म हो जाएंगे और सभी पाप जब तुम्हारे खत्म हो जाएंगे तो तुमको भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। भगवत कृपा से स्वर्गलोक को प्राप्त करोगे। माली ने ठीक ऐसे ही किया, भगवान का व्रत किया। विष्णु ने उसके समस्त पापों को क्षमा कर उसे पुनः स्वर्गलोक प्रदान कर दिया। तो हमने आपको ये बताया योगिनी एकादशी का पावन मुहूर्त और इसकी संक्षेप में कथा। चाहते किसी भी तरह का कोई पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान तो आप संपर्क करिए। पुनः मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता।